बाल श्रम एक अपराध है, समझौता नहीं। हर बच्चे का हक है शिक्षा, खेल और सुरक्षित बचपन। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराना कानूनन अपराध है। बाल श्रम निषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016, बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 का संशोधन है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को व्यवसाय या प्रक्रिया में काम पर रखना अवैध है। 2006 में सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकरों के रूप में काम करने पर अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटलों, रेस्तरां, दुकानों, कारखानों, रिसोर्ट, स्पा, चाय की दुकानों आदि में नियोजन पर रोक लगा दी है। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने वालों के विरुद्ध अभियोजन और दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पर आज भी अनगढ़ा प्रखंड नवागढ़ मड़ाई टोला की 12 साल की बच्ची के साथ रांची काके प्रखंड में बंधक बनाकर काम कराया जा रहा है। कोंगे जयपुर लोक में थाना भी काके पड़ता है। वहाँ से सूचना मिली थी कि एक छोटी बच्ची को एक परिवार में जबरन बंधुआ मजदूरी करवाया जा रहा है। बहुत मारपीट भी होती है और अंदेशा वो लोग कर रहे हैं कि उसके साथ शारीरिक शोषण के अलावा भी बहुत कुछ होता है। मैंने 8 तारीख को चाइल्ड लाइन 1098 में करीबन 9 बजे रात में फ़ोन किया, जिसमें बात हुई। लगातार तो मैं सुबह से ही रिंग कर रही थी लेकिन नहीं लगा। रात में बात हुई तो उन लोगों ने केस रजिस्टर्ड किया। दिसंबर में ये बच्ची को काम करने के लिए और पढ़ाने के नाम पे लाया गया था। दबंग लोग हैं जिसके कारण से बच्ची और उसके घर वालों को इतना डरा धमका के रखा है कि आज तक उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई। 9 तारीख को गोंदा थाना चाइल्ड लाइन के स्टाफ लोगों के द्वारा सफलतापूर्वक और बहुत मशक्क़त से 10 जून 2025 को रेस्क्यू किए। रेस्क्यू के पीछे भी बहुत लोगों का हाथ था। हम लोग कंट्रोल रूम में भी हम लोग आवेदन दिए। जयपुर पंचायत के मुखिया हैं, उन्होंने भी मदद की और कंट्रोल रूम और चाइल्ड लाइन से बात करना है, व्हाट्सएप में भेजना है, इसके लिए रोजालिया जिन्होंने मदद की हमको। फिर आज हम लोग रोजालिया दी, निर्मला दी, इनके थ्रू आज हम लोग CWC में जाके बात किए हैं। 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने नहीं हुआ है लेकिन बाकी जो प्रोसेस है हो गया है। आज बहुत भीड़ थी इसलिए नहीं हो पाया। और बच्ची को सरकार लेगा और सरकार पढ़ाएगा, ऐसा चाइल्ड हेल्पलाइन ने बताया है। बच्ची ने रो रो के सारा चीज़ बताया कि उसको सुबह में 2 रोटी, दोपहर में आधा करछुल खाना, शाम को आधा करछुल खाना, इतना ही खाना मिलता है। घर भी नहीं ले जाने देते हैं, ना मेरी मम्मी को आने देते हैं। 12 साल की सरिता जो दिसंबर से उसके साथ मारपीट किया जा रहा है। शरीर में जगह जगह पे मार का निशान था। एक लोग नहीं थे और बच्ची भूखी प्यासी, यहाँ तक कि बाहर बैठने के लिए एक चटाई भी नहीं था। सिंटेक्स का पानी जो नल में है, जिसे कपड़ा उपड़ा धोते हैं, पीने के लायक पानी नहीं है, उसी को वो बच्ची पी रही थी। तो यहाँ तक कि लेट्रिन से भी रोका जाता था तो बच्ची प्लास्टिक में या पेपर में लेट्रिन करके वो बाहर फेंकती थी। शिवासु चंद्र और हर्ष चंद्र 2 बेटा हैं और उसकी माँ का नाम है बबीता देवी, उसका पति का नाम है स्वर्गीय गिरीश चंद्र। सरकारी स्कूल की बात जब हम लोगों ने उनसे किया, वो तरह तरह का वो लोग कि एडमिशन नहीं हुआ, जबकि गलत बात है। और वहाँ सालों भर एडमिशन होता है। तब चाइल्ड लाइन की जो स्टाफ थे और हम लोगों ने सवाल किया, जब हमारे ऊपर हावी होने लग गया कि आप क्या ऑथराइज्ड पर्सन है, आप लोग के पास क्या पेपर है, आप किस अधिकार से ले जा रहे हैं। तब मैडम ने बोला कि आप बच्ची को लाए हैं तो क्या आप लीगल तौर पे लाए हैं, तो थाना को सूचना दिए हैं आप कि आप नाबालिग बच्ची को लाए हैं पढ़ाने के लिए। तब उन्होंने बोला नहीं। फिर वो बोले क्या उसकी माँ का कुछ लिखित है, कुछ बॉन्ड पेपर है जो नोटरी एफिडेविट में बॉन्ड बनता है कि आप उस बच्ची को रखे हुए हैं। बोला नहीं। तो बोले आप ऐसा में बाल श्रमिक करा रहे हैं, आप हंसीएगा। तब जाके वो आदमी चुप हुआ, नहीं तो हम लोग से बहुत झंझट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, कई घंटों तक वो लोग हम लोग को परेशान किया। और इस वीडियो के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगी कि आज हमारे आदिवासी समाज को बदलने की ज़रूरत है, सोच को बदलने की ज़रूरत है और बच्चों को पढ़ाने